क्लास 6 लेसन 2 द सन गोस ऑन द हॉलीडे, अर्थात सूर्य छुट्टी पर जाता है। जब सूर्य छुट्टी पर जाएगा तो क्या होगा, इस पार्ट का हम क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। उससे पहले हम इस पार्ट में आए कठिन शब्दों के अर्थ पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया वर्ड मीनिंग विस्पर, ठीक है। इसका मतलब होता है स्पीक इन अ सॉफ्ट एंड लो वॉइस, अर्थात कम आवाज में बोलना, अर्थात फुसफुसाना। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है एबोर्ड, अर्थात होम, यह सूर्य का घर, इसके लिए उपयोग किया है एबोर्ड अर्थात होम। उसी प्रकार से स्टिल, विदाउट मूवमेंट या क्विट, अर्थात इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्टिल मतलब शांत, यहाँ पे लिखा क्वाइट अर्थात शांत। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है CHASE चेस, टू टर्न आफ्टर समवन टू कैच हिम, ठीक है। टू रन आफ्टर समवन टू कैच हिम, अर्थात किसी को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाना, ठीक है, ये चेस करना। उसी प्रकार से और यहाँ पर शब्द दिया है, उसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया एवरीवन, अर्थात प्रत्येक, सभी। उसके बाद इंजॉय, अर्थात आनंद लेना। उसके बाद हॉलीडे, अर्थात छुट्टी। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है संडे, अर्थात रविवार। द सन, अर्थात सूर्य। आल्सो टुक, आल्सो अर्थात भी। टुक हॉलीडे, छुट्टी। इट सडनली, सडनली अर्थात एकाएक या अकस्मात। डिसअपियर्ड, अर्थात गायब हो जाना, छुप जाना। फ्रॉम अर्थात से, स्काई अर्थात आसमान। डार्कनेस, यहाँ पर डार्क से बने डार्कनेस, डार्क अर्थात होता है अंधेरा, डार्कनेस अंधेरापन। कवर्ड अर्थात ढक देना। द अर्थ, अर्थ अर्थात पृथ्वी। और उसका यहाँ पर दिया है स्क्वेरल, अर्थात गिलहरी। वास चेसिंग, अर्थात पीछा कर रहा। इट्स फ्रेंड, दोस्त। स्टॉप्ड, रुका। वंडर्ड अर्थात आश्चर्यजनक। डार्कनेस अंधेरापन। आई गेस्ड अर्थात अनुमान लगाना। समथिंग कुछ। रॉन्ग अर्थात गलत। रेन अर्थात दौड़ा। होम अर्थात घर। अ लिटिल प्लांट अर्थात छोटे पौधे। सर्चड अर्थात खोजना। फॉर द सन सूर्य। ग्रो अर्थात उगना। विदाउट द सन, विदाउट अर्थात बिना, के बिना। रेस किरण, यहाँ पर हो जाएगा रेस अर्थात किरण, ठीक है। फ्लावर्स फूल। एंड लीव्स फूल और पत्तियां। यहाँ पर लिखा बेंट अर्थात होता है झुकना, ठीक है, मुड़ना, यहाँ झुकना। लो अर्थात नीचे। द ग्राउंड अर्थात जमीन पर। उसके यहाँ पर दिया है मदर बर्ड पिप्ड, पिप्ड अर्थात होता है यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम, बाहर की ओर झांकना। पिप्ड आउट अर्थात बाहर की ओर झांकना। नेस्ट अर्थात घोंसला। विस्फोटन फुसफुसाना। तो इस प्रकार से इस पार्ट का जो कठिन शब्द का अर्थ हो जाएगा। आइए हम इसका क्वेश्चन आंसर जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला दिया है रीडिंग कंप्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर व्हेन द सन टुक अ हॉलीडे व्हाट डिड द फॉलोइंग डू, कंप्लीट द टेबल। व्हेन अर्थात जब, द सन टुक, टुक अर्थात लेना, हॉलीडे छुट्टी ले, जब सूर्य छुट्टी लिया तो फिर क्या हुआ, कंप्लीट द टेबल, टेबल को पूरा करना है। पहले यहाँ पर दिया लिटिल प्लांट, तो छोटे पौधे के साथ में क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, सर्च फॉर द सन, छोटे पौधे क्या करते हैं, सूर्य को ढूंढ रहे थे। फ्लावर्स एंड लीव्स, अर्थात फूल और पत्तियां क्या कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे, बेंट लो डाउन, ठीक है, बेंट लो टू द ग्राउंड, अर्थात पृथ्वी की ओर, जमीन की ओर क्या करते वो मुड़ गए थे। ट्रीज, पेड़ क्या कर रहे थे, मिस द सन, अर्थात सूर्य को वो मिस कर रहे थे, याद कर रहे थे। मदर बर्ड थे वो क्या कर रहे थे, सैड थे, ठीक है, सी वाज सैड बिकॉज सी कुड नॉट आउट टू फाइंड फूड फॉर चिल्ड्रन, वो अपने जो बच्चों के लिए की तलाश करने नहीं जा सकते थे, तो क्या थे वो लोग, सी वाज सैड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है बी, बी क्या है, उसके लिए क्या हो गया था, बी क्या कर रही थी, कुड नॉट फाइंड एनी हनी, ठीक है, कुड नॉट फाइंड एनी हनी, ठीक है, नहीं वो कुछ भी वो ढूंढ नहीं पा रही थी, उसको हनी नहीं मिल पा रहा था, क्यों, क्योंकि फूल जो है खिले नहीं रहे थे। मेन वोमेन एंड चिल्ड्रन, अर्थात आदमी औरत और बच्चे, इसके लिए क्या हुआ था, तो दे ऑल स्टॉप्ड वर्किंग, दे ऑल स्टॉप्ड वर्किंग, अर्थात ये सभी क्या हुआ था, काम को बंद कर देते, अंधेरा हो गया था, इस प्रकार से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर दिया है गिव द वर्ड यूज्ड इन द स्टोरी फॉर होम, अर्थात होम के लिए इस स्टोरी में क्या क्या शब्द उपयोग किया था, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तीन प्रकार से आया था, तो पहला यहाँ पर आया था नेस्ट, नेस्ट भी घर है, घोंसला है, किसके लिए, नेस्ट फॉर बर्ड्स, ठीक है, नेस्ट फॉर बर्ड्स। उसी प्रकार से यहाँ पर आता HIV हाइव्स, हाइव आया था फॉर बीस, मधुमक्खी का यहाँ पर घर के रूप में हाइव आया था, ठीक है।
उसी प्रकार से ABODE एबोड, ये किसके लिए आया था? सन, एबोड फॉर द सन। इस प्रकार से तीनों में हम लिख देंगे। उसके यहाँ पर दिया है व्हाट डिड द सन फील व्हेन ही लुक्ड डाउन, सूर्य ने क्या महसूस किया जब उन्होंने नीचे देखा, पृथ्वी को देखा, तो उसे क्या लगा? तो यहाँ पर उसको तो लिख देंगे व्हेन द सन, यहाँ पर व्हेन द सन लुक डाउन, ठीक है, व्हेन द सन लुक डाउन, देन तब क्या हुआ? पहला तो हुआ ही फेल्ट वेरी सॉरी, उसको बहुत ही क्या हुआ? दुखी महसूस हुआ। दूसरा क्या हुआ? द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, उन्होंने देखा कि द अर्थ पृथ्वी क्या हो गया था? जीवन से रहित हो गया था, ठीक है, लाइफलेस हो गया था। तीसरा ही डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय लिया, क्या निर्णय लिया? ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, ठीक है, उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपनी छुट्टी को यहाँ पर रद्द करेगा। फिर क्या करेगा? एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, तो उन्होंने यहाँ पर निर्णय लिया ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे एंड स्टार्ट साइनिंग अगेन, और फिर से चमकने का निर्णय लिया। अब यहाँ पर दिया चौथा नंबर, द ऑथर सेड दैट एवरीवन बिगेन टू वर्क ऑन द अर्थ बिकॉज, लेखक ने कहा कि पृथ्वी पर सभी ने काम आरंभ किया, ठीक, पृथ्वी पर अपना आरंभ काम शुरू किया। क्यों? कैसे किया? फिर जब पृथ्वी छुट्टी पर गया था सबका काम क्या हो गया था? ब्रेक हो गया था। तो जैसे ही सन आया तो यहाँ पर द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन, ठीक है, तब क्या हुआ? द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन, तब द प्लांट ग्रीव, क्या हुआ? द प्लांट अर्थात पौधे अपना उगना शुरू कर दिए, ठीक है, द प्लांट ग्रीव, द सन स्टार्टेड शाइनिंग अगेन, उसके बाद द फ्लावर्स ब्लूम्ड, फूल फिर से खिलने लगी। बीस एंड बर्ड्स स्टार्टेड सिंगिंग, अर्थात मधुमक्खी और चिड़िया फिर से गाने लगी, गुनगुनाने लगी, ठीक है। वाइंड ब्लू, अर्थात हवा बहने लगी। इस प्रकार से जब सूर्य फिर से छुट्टी से वापस आया तो यह घटनाएं होने लगी। अब आगे यहाँ पर दिया वोकैबुलरी में राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द वीव, ठीक है, अर्थात मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें हमको यहाँ पर जो दिए गए शब्द है उसका अपोजिट लिखना है। वन इज डन फॉर यू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, जितने छत्ते में जो डिब्बा दिया उसके अनुसार से आपको देना है। तो यहाँ पर सबसे पहला है दो, तो दो अक्षर का, इसमें से कौन सा शब्द है जिसका अपोजिट होता है दो अक्षर का होगा? तो यहाँ पर जो डाउन है तो डाउन का अपोजिट होता है अप, यहाँ पर दो अक्षर हो जाएगा UP अप, ठीक है, पहला शब्द यहाँ पर आ जाएगा अप। उसी प्रकार से अब यहाँ पर तीन लेटर का कौन सा यहाँ शब्द है जिसका अपोजिट होगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब यहाँ पर जो तीन अक्षरों का हो जाएगा यहाँ पर हाई का होता मतलब होता है ऊंचा, तो ऊंचा का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर लो, ठीक है, नीचा, तो LOW, नीचा यहाँ पर हो जाएगा लो, अर्थात हाई का अपोजिट लो। उसी प्रकार से यहाँ पर चार अक्षरों का कौन सा शब्द होगा जो इसका अपोजिट होगा? यहाँ पर जो दिया गया है इसका हम यहाँ ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर है TAK, टेक अर्थात उतना है लेना, ठीक है, तो टेक का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा देना, अर्थात गिव, GIVE, ठीक है, गिव। इस प्रकार से हो जाएगा यहाँ पर टेक का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर गिव। उसी प्रकार से यहाँ पर है ऐसा कौन सा शब्द है पांच अक्षरों का जिसका यहाँ पर अपोजिट हो जाएगा? इधर दिया, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ओपन जो है इसका मतलब होता है खुलना, तो इसका जो अपोजिट यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोज, CLOSE, क्लोज, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया एपियर, अर्थात यहाँ पर डिसएपियर, इसका तो दिया हुआ है। अब नीचे देखेंगे यहाँ पर से पांच अक्षरों का ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अपोजिट यहाँ पर हम देखेंगे डार्क, ठीक है, डार्क का जो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर लाइट, LIGHT, डार्क का अपोजिट यहाँ पर लाइट लिखेंगे, LIGHT, ठीक है, अर्थात प्रकाश। तीन अक्षरों का शब्द है जिसका अपोजिट यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे राइस का अपोजिट हो गया यहाँ पर सेट, ठीक है, राइस का अपोजिट SET, सेट, अर्थात अस्त होना। उसी प्रकार से आउट, तो आउट का अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे IN, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम एक शब्द दिया हैप्पी, यहाँ पर जो हैप्पी दिया है तो हैप्पी का अपोजिट यहाँ पर SAD, सैड, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया है
स्टिल मतलब होता है स्थिर, रुकना, रुका हुआ। तो यहाँ पर जो 4 अक्षरों का हो जाएगा MOVE, मूव करना, हिलना। इस प्रकार से हम भरेंगे। आगे देख लें, यहाँ पर दिया है जो गेन, गेन अर्थात बढ़ना या पाना, लाभ, उसी का अपोजिट होगा यहाँ पर लॉस करना, LOSS, लॉस करना। कम का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा गो, यहाँ पर लिखेंगे कम का अपोजिट गो, और स्टार्ट का अपोजिट यहाँ पर लिखेंगे इंड। इस प्रकार से आपको पूरा बना लेना है। नेक्स्ट वीडियो हम जानेंगे लेसन 3, प्रिटेंडिंग अर्थात नकल करना, दूसरों के समान व्यवहार करना।